टॉपर्स ने किस तरीके से इस टाइम को यूटिलाइज किया था और तुम कैसे इस टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज करके बच्चे मैंने 3 फेजेस में आपकी प्रिपरेशन को डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू योर मंथली प्लानर। अगस्त से लेकर दिसंबर तक हम लोग जी जान मेहनत करेंगे क्योंकि ये बहुत साइलेंट फेज होती है बच्चे। एक सब्जेक्ट के ऊपर 100 से 150 क्वेश्चंस करने हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हो, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ बिल्कुल भी। टाइम देखते ही देखते कैसे बीत जाता है हमें पता नहीं चलता है। अभी लग रहा था कल की ही बात है कि नीट 2025 की बात थी और अब हमारा अगस्त स्टार्ट हो चुका है, यानी गिनती के 9 महीने रह गए हैं नीट 2026 के लिए। तो आज आप लोगों को सबसे ज्यादा रियलिस्टिक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लानर डिस्कस करने वाली हूं। हर एक चीज तुम लोगों को पता चलेगी, जो चीज की रिक्वायरमेंट तुम लोगों को अभी होनी चाहिए। टॉपर्स ने किस तरीके से इस टाइम को यूटिलाइज किया था और तुम कैसे इस टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज करके कब कब किस किस टाइम तक तुम्हारी क्या क्या चीज हो जानी चाहिए, वो सब कुछ आज डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और ये सिर्फ वही बच्चों के लिए है जिसका टारगेट है नीट 2026, यानी एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जीएमसी की हमारी सीट हमारा टारगेट है और एक नीट एस्पिरेंट के लिए ये वीडियो यूजफुल होने वाली है। लेकिन अगर तुम्हें सीरियसनेस नहीं है, अभी से लग रहा है कि टाइम पास है, तो तुम अभी से एग्जिट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वीडियो को लाइक जरूर करना और लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट में तुम्हारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो हमारे पास गिनती के 38 वीक्स हम ये लेके चलते हैं। टारगेट हमारा है एक गवर्नमेंट मेडिकल की सीट। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि तुम्हें किस मेडिकल कॉलेज में जाने का एम है, क्योंकि जब हम मैनिफेस्ट करते हैं किसी चीज को वो डेफिनेटली फुलफिल होती है। ठीक है, तो बच्चे सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा एस्टिमेटेड स्कोर क्या है। जब साइकोलॉजिकली आप अपने ब्रेन को मैसेज दे दोगे, कमांड दे दोगे कि मुझे इतना स्कोर लेके आना है, तो डेफिनेटली वो आपको उस तक अचीव करने में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले तो बच्चे फिजिक्स में अप्रॉक्स मान के चलना कि 160 प्लस। अब इससे ज्यादा अगर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो तो दैट इज वेरी गुड थिंग, बट आपको इतना एक्सपेक्ट करके चलना है क्योंकि नीट के जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उस अकॉर्डिंगली लास्ट जो बार में एग्जाम हुआ था उसके अकॉर्डिंग अब तुम सबके लिए ये बहुत डिफिकल्ट होने वाला है कि नीट 2026 किस तरीके से फ्रेमिंग होगी। तो बच्चे फिजिक्स में 160 प्लस, देन केमिस्ट्री में 170 प्लस, बायोलॉजी में तुम्हें टारगेट करना है 350 प्लस। बॉस अब देखो सभी बच्चे टारगेट कर रहे हैं कि अच्छा स्कोर बने, है ना। सब मेहनत करेंगे तो तुम भी मेहनत करना पड़ेगा, तुम्हें उनसे डबल मेहनत करना पड़ेगा। ये मत सोचो कि हाँ मैंने अपनी तरफ से तैयारी कर ली है, बच्चे बाकी लोग भी तुमसे ज्यादा तैयारी करके बैठे हुए हैं। इस अकॉर्डिंगली हमें कंपटीशन को ध्यान रखना है। 680 प्लस का तुम्हारा टारगेट होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि किस तरीके से अपने प्लानर को स्ट्रेटेजाइज करें। तो हमारे पास बच्चे मैंने 3 फेजेस में आपकी प्रिपरेशन को डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू योर मंथली प्लानर। फेज फर्स्ट आपका जो वेस्ट कर चुके हो तुम लोग, इधर तुमने क्या किया, कुछ कंफ्यूजन चल रही थी कि ड्रॉप लेना है नहीं लेना है, प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ज्यादा कर रहे थे या काउंसलिंग वगैरह की वजह से कुछ ना कुछ ही रीजंस की वजह से तुमने अपना टाइम जो है वो वेस्ट कर दिया है। तो ये तुम्हारी कंफ्यूजन थी जिसकी वजह से तुम टाइम बिल्कुल खराब कर चुके हो। तो क्या करें मैम, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, तो वेट रखो। बिल्कुल जीरो से अभी भी स्टार्ट करोगे ना बच्चे, बहुत कुछ हो सकता है। तुम्हारे में वो हिम्मत होनी चाहिए, तुम्हारे में वो जज्बा होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको अब जाना है फेज नंबर 2 की तरफ। तो बच्चे फेज 2 क्या कहती है, जो तुमने वेस्ट नहीं करना है। दिस इज योर डिसाइडिंग फैक्टर। इस फेज में जिस बच्चे ने बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर ली, दैट विल डेफिनेटली गेट इट्स डिजायर्ड स्कोर। तो यहाँ पे प्रिपरेटरी फेज है, इसमें आपको अपना 80% सिलेबस कंप्लीट कर देना है। आपको ये मान के चलना है अगस्त से स्टार्टिंग फ्रॉम डे, इस वीडियो के बाद ही बैठ जाना, दिसंबर तक तुम लोगों को अपनी प्रिपरेटरी फेज जो है उसमें 80% सिलेबस कवरेज कर लेना है। 5 बार कम से कम, मैं बोल रही हूं कम से कम 5 बार रिवीजन हो जानी चाहिए। यानी बार बार अगर एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी को फ्रीक्वेंट रिवीजन कर लो, अपने नोट्स को रिवाइज कर लो। मतलब तुम्हारा फुल सिलेबस जो अपनों ने किया है यहाँ पे 80% कवरेज करी है, उसका फुल पार्ट जो है वो तुम्हें कम से कम 5 टाइम्स रिवाइज हो जाना चाहिए इस फेज के अंदर। ठीक है, सेकेंड फेज के अंदर अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अब रोने का नहीं है, ये वाली फेज तुम्हारे रोने के लिए नहीं है, ये फेज तुम्हारी मुस्कुराने के लिए है। यानी कि अभी बैठे हुए मेरे को वीडियो देख रहे हो जो बच्चे, एक फेस पे स्माइल होनी चाहिए, एक फेस पे बिलीव होना चाहिए कि हमें बहुत कुछ करना है। और तुम सब मुझसे प्रॉमिस करोगे कि तुम अपने पेरेंट्स के लिए, मुझे पता है मेजॉरिटी जनता जो होती है, इंडियन फैमिलीज होती है, वो सभी बच्चे अपने पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा सोचते हैं, है ना। तो सभी बच्चों को अपने एटलीस्ट पेरेंट्स के लिए वो एक मन में बिलीफ रखना है, फेथ रखना है। गुंजन मैम से प्रॉमिस करना है कि यस मैम हम बिल्कुल इस बार अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे। ये सेकंड फेज मतलब अगस्त से लेकर दिसंबर तक हम लोग जी जान मेहनत करेंगे, क्योंकि ये बहुत साइलेंट फेज होती है बच्चे। लेकिन ये साइलेंट फेज में जो बच्चा तैयारी कर रहा है ना इनर बहुत अच्छी तरीके से, उसी का डेफिनेटली स्कोर बनता है। ठीक है, तो यही वो फेज है जिसमें बहुत बच्चे गिर जाते हैं या बहुत बच्चे उठ जाते हैं। तो तुम बताओ तुम किस कैटेगरी में आना चाहते हो। ठीक है, तो बच्चे बात करते हैं
हैं बेसिक फ्लो। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज है, कभी बुक उठा ली, बुक पढ़ने लगे, कभी क्वेश्चन सॉल्व करने लगे। आपको एक बेसिक फ्लो हर एक बच्चे को यही फॉलो करना है, यानी कि क्लास के लेक्चर्स अपने अटेंड करें, नोट्स बना रहे हो, उसकी रिवीजन कर रहे हो साथ के साथ। उसके बाद आपको लेक्चर के बाद में आपको एनसीईआरटी पढ़नी है बच्चे, क्योंकि एनसीईआरटी से बहुत कुछ आता है, सारा कुछ एनसीईआरटी का खेल है। तो लेक्चर के बाद आपको एनसीईआरटी खुद को पढ़नी है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस, अगर तुम चाहते हो कि मैं एनसीईआरटी कवर करूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, एनसीईआरटी सीरीज लेके आ जाएंगे गुंजन मैम, ठीक है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है जिस चीज का आपने लेक्चर अटेंड किया, प्रैक्टिस फ्रॉम योर डीपीपी, एनसीईआरटी मॉड्यूल, या फिर अगर आपको लगता है मुझे और कोई बुक्स की रिक्वायरमेंट है तो वो कर सकते हो। और बच्चे मॉड्यूल एक किसी भी वेल रेनाउंड कोचिंग का, मोशन का इतना बढ़िया मॉड्यूल है, तुम यूज कर सकते हो। तो बच्चे किसी भी वेल रेनाउंड कोचिंग का तुम मॉड्यूल ले लो और उसको कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज 1 करके छोड़ दिया, नहीं, एक्सरसाइज 1 के साथ 2, 3 वो तुम्हारे लेवल अप के लिए है। तो आपको कोई भी एक कोचिंग का मॉड्यूल, ये नहीं है इसका भी कर रहे हो, उसका भी कर रहे हो, उसका भी करो, किसी को 100% किया ही नहीं, एक मॉड्यूल पकड़ोगे और उसको कंप्लीट करो, अच्छी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है बच्चे, काफी बच्चे ये गलती करते हैं इस स्टेप के अंदर, बहुत बच्चे गलती करते हैं। यानी वो पता है क्या करते हैं, क्लास में बहुत कुछ समझ आ गया है, वो क्लास के नोट्स ही बैठे बैठे रिवाइज करते रहते हैं, आलस आता है क्वेश्चन करने में, सॉल्व करने में। इवन मेरी कल ही बात हुई थी कुछ स्टूडेंट्स से, नीट के एस्पिरेंट थे, और वो बच्चे कह रहे थे कि हमें ना ऑर्गेनिक में बहुत डर लग रहा है, जीओसी को इतना डर लग रहा है, पता नहीं क्यों डर रहे थे। कहते हमने बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, इतना डर लग रहा है कि मैम हम ना जैसे ही थ्योरी तो पढ़ लेते हैं लेकिन क्वेश्चन करने की हिम्मत नहीं होती है। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है जो तुम अगर कर रहे हो तो बहुत गलती है। मतलब 40% बच्चे तुम्हें वेटेज देनी है थ्योरी को, और 60% आपका होना चाहिए प्रैक्टिस। 40% थ्योरी, 60% प्रैक्टिस। अदरवाइज ये चीज अगर तुमने कम करी ना, फिर तो तुम गए। सिर्फ थ्योरी, बच्चे अपना थ्योरी एग्जाम थोड़ी ना, हम बोर्ड छोड़ना दे रहे हैं, हमें क्या करना है, नीट का कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करना है, जिसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस हमें होनी चाहिए, कैलकुलेशन में ऐसे स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है। उसके बाद में आपको अपने आप को टाइम बाउंड प्रैक्टिस, मतलब क्या होता है बच्चे, टाइम बेस्ड स्केड्यूल होना चाहिए। क्या मतलब मैम टाइम बेस्ड स्केड्यूल, आज दिन में तुम्हें क्या करना है वो तुम्हें डिसाइड करके रखना है कि आज का पूरा दिन मेरा इस चीज पे जाना चाहिए। ये नहीं है कि सुबह उठ के मैं अपना स्केड्यूल बना रही हूँ, टाइम टेबल बना रही हूँ कि मॉर्निंग इतने से इतने बजे ये करूंगा, शाम को इतने से इतने ये करूंगा, परसों ये नहीं, ये नहीं करना। वो फिर नहीं होता, किसी का नहीं होता वो फॉलो। वो बना देते हैं, वो स्केड्यूल जो है वो दीवार पे चिपका रहता है लेकिन फॉलो नहीं होता है। तो तुम्हें अपनी टाइम बेस्ड स्केड्यूल आना चाहिए, यानी कि आपको डे टू डे टास्क असाइन करना है अपने आप को। फिजिक्स में कितना पढ़ना है, केमिस्ट्री में कितना पढ़ना है, बायो में कितना पढ़ना है। और देखो क्लास अटेंड कर रहे हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की क्लास की, तीनों क्लासेस की या 4 क्लासेस जो आपकी होती है, उन तीनों क्लासेस या चारों क्लासेस का कंटेंट रिवाइज उसी दिन करना है, रिवाइज करना है। और प्लस बारी आती है क्वेश्चंस की बच्चे, तो आपको कम से कम 3 घंटा एक सब्जेक्ट के ऊपर 100 से 150 क्वेश्चंस करने हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हो, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ बिल्कुल भी। बच्चे आपको अपने आप को अभी से हैबिट बनाने की, 3 घंटे में 100 से 150 क्वेश्चंस करने की। अभी से तुम वो प्रैक्टिस करने की कोशिश, नहीं तो पूरा दिन तुम्हें लग रहा है कि कुछ गिनती के क्वेश्चंस में बैठे हुए तुम लोग। अपने पास नीट में इतना टाइम नहीं मिलेगा, हर कोई सॉल्व तो कर पाएगा अगर उसके पास टाइम होगा। यही तो चैलेंज है ना बॉस, अभी से यही तो काम करना है हमें। तो ये आपको करना पड़ेगा, लिमिट द टाइम। आपको अपने आप को अलॉट करना है कि 3 घंटे में ये करूंगा, उसके बाद खड़ा होकर कुछ और काम करूंगा। उससे पहले मुझे खड़ा नहीं होना है, अपने आप को वो क्या करना है, बिल्कुल कमांड देनी है, ठीक है। फिर अपने आप ऑटोमेटिकली हमारा दिमाग उस अकॉर्डिंगली काम करेगा। देन मूविंग ऑन टू बच्चे थर्ड फेज, नेक्स्ट फेज आ चुकी है। नेक्स्ट फेज आपका डिटेल रिवीजन प्रैक्टिस होनी चाहिए। जब फेब एंड है तब तक आपका ये सब कुछ हो जाना चाहिए। डिटेल रिवीजन होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्रैक्टिस में PYQs लगाओ अच्छे तरीके से, तो ये करना है। और लास्ट के जो 2 महीने हैं, लास्ट के जो महीने हैं वो बहुत क्रूशियल होते हैं। उसके अंदर आपको हाई वेटेज टॉपिक जितने भी रहते हैं, मैं वीडियो कवर करती रहती हूँ। इस चैनल से कनेक्टेड रहो, इस चैनल पे मेरी वीडियोस आती रहती है जो तुम लोगों को अच्छी तरह गाइड करती रहेगी। तो हाई वेटेज टॉपिक पे ज़्यादा प्रेफरेंस करनी है, उनकी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, अपनी गलतियाँ एनालाइज करनी है, मॉक टेस्ट देने हैं। ये लास्ट के मंथ्स में आपको करना है। मेरे थ्रू सब कुछ पता चलता रहेगा, डोंट वरी, बट स्टे कनेक्टेड विद मी ओवर दिस चैनल, ओके बच्चे। और अब लास्ट चीज जो बहुत बच्चे क्या करते हैं, निगलेक्ट, नलीफाई। बहुत बच्चे, मतलब मैं अगर परसेंटेज बोलूँ ना बच्चे तुम्हें, तो 92% बच्चे ऐसे हैं जो ये चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। क्या, या तो तुम लोगों ने अपनी स्लीप साइकिल बिल्कुल बहुत गंदी तरह अब्रप्ट कर रखी है, कोई 4 बजे सो रहा है, कोई 5 बजे सो रहा है। बच्चे अगर आपने अपनी स्लीप साइकिल ऐसी ही बना ली तो आप ये सोचो आपकी एफिशिएंसी बहुत डाउन हो चुकी है।
अपने आप का स्लीप साइकिल थोड़ा नॉर्मलाइज करो, धीरे धीरे करके नॉर्मलाइज होगा, एक बार में नहीं होगा, बट एटलीस्ट नॉर्मलाइज योर स्लीप साइकिल। टाइम से सो, टाइम से उठो। आई नो एक बार में नहीं होगा, बट येस ट्राई योरसेल्फ कि आप उसको नॉर्मलाइज कर सको, ठीक है। एफिशिएंसी से पढ़ना है तो स्लीप साइकिल आपका बहुत कम से कम 6-7 घंटे में लेके चलती हूँ कि आपको अपना नॉर्मलाइज स्लीप लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है सो ही नहीं रहे हो, पढ़े जा रहे हो बेवकूफ़ों की तरह, कुछ फायदा नहीं है, कुछ दिमाग में नहीं घुसेगा। आपको लग रहा है आप इतना घंटा नोटबुक में पढ़ रहे हो, कुछ फायदा नहीं है, लिख के रख लो। आपको अपनी स्लीप साइकिल ध्यान रखना है, प्रॉपर सफिशिएंट स्लीप होनी चाहिए, हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखना है, तबियत वगैरह खराब नहीं होनी चाहिए, अगर खराब है तो उसको प्रॉपरली क्योर करो, क्योंकि आपको डाइट खराब है। डाइट अपनी अच्छी तरह रखो, क्योंकि आपने अगर इस टाइम पे जंक फूड वगैरह, क्योंकि मुझे पता है कोटा का माहौल, मैं देख रही हूँ बच्चों को पूरा टाइम, शाम देखती नहीं हूँ बाहर बहुत सारे के सारे लोग क्या कर रहे होते हैं, कभी फास्ट फूड खा रहे हैं। तो बच्चे डाइट का ध्यान रखो, प्रॉपर सफिशिएंट न्यूट्रिटिव फूड खाओ। ये बातें सुनने में ऐसा लगता है कि मैम बोरिंग सी बात है, हम लोगों को तो पता है ना, तुम लोगों को पता है लेकिन तुम फॉलो नहीं कर रहे हो, और इस वजह से तुम्हारी एफिशिएंसी डाउन हो रही है। पढ़ रहे हो 1 घंटा, इधर 2 बच्चे हैं, है ना, एक बच्चा और दूसरा बच्चा, एक बच्चा प्रॉपर ये काम अपना रूटीन, ये 3 चीजें जिसने फॉलो कर ली ना, वो 1 घंटे में जो पढ़ाई कर रहा है ना, और उसके दिमाग में जो स्टोर हो रहा है, वो दूसरा बच्चा उसको 3 घंटे लगेंगे। प्रॉपर लिख के रख लो, 3 घंटे में वो उतना पढ़ पाएगा जितना ये वाला स्टूडेंट जो प्रॉपर डाइट ले रहा है, हेल्थ अच्छी है, अपनी प्रॉपर स्लीप चल रही है, वो 1 घंटे में सब कुछ पढ़ के। होते हैं ना तुम्हारे दोस्त कहते हो यार पूरा टाइम तो घूमता रहता था, लास्ट में स्कोर निकाल के लेके आ गया, ये ऐसा ही इस वजह से हो पाता है क्योंकि उसने अपनी हेल्थ का ध्यान रखा। तो तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना है कि मैम इस बार हम डेफिनेटली अपना नीट 2026 को स्कोर करेंगे अच्छी तरीके से, जीएमसी की सीट मतलब एक्वायर करेंगे, और आपको प्राउड फील कराएंगे, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराएंगे। तो प्रॉमिस करो, अभी वीडियो पोस्ट करो, कमेंट सेक्शन में एक तो मैम क्या कहते हैं, डॉक्टर के साथ तुम्हारा नाम होना चाहिए, ताकि मैनिफेस्टेशन बहुत बड़ी पावर होती है। जब तुमने मैनिफेस्ट कर लिया कि मुझे अचीव करना है, तो डेफिनेटली भगवान कोशिश करेगा और तुम्हें भी कोशिश करनी पड़ेगी। रूम में लगाया करो, सभी बच्चों ने लगा रखा है रूम में वो कुछ ना कुछ अपने मोटिवेटिंग फैक्टर, है ना, कि या तो नीट 2026 टारगेट तो लगा के रखा करो, ताकि जब भी माइंड डाइवर्ट हो उसको देखो, फोन से फालतू चीज़ों से दूर रहो, ठीक है। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माय एंड इन टुडेज क्लास बच्चे। आई होप ये 9 मंथ्स में आपको क्या करना है सभी को पता चलेगा। तो थैंक यू सो मच। याद रखना, सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक ज़रूर करना, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में डालना नहीं भूलना, और अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है तो वो भी तुम डाल सकते हो, मैं सभी के पर्सनली कमेंट पढ़ती हूँ। तो ऑल द बेस्ट बच्चा लोग फ्रॉम माय एंड, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय एंड गुड लक।